नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का बयान। बोले भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिली हुई है। चुनाव के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई केवल नाटक है। जरूरत के समय एक दूसरे की करते हैं मदद। भाजपा ने कांग्रेस को बताया जहरीला नाग। अजय सिंह चौटाला बोले 2 सितंबर की पार्टी की बैठक के बाद करेंगे टिकटों की घोषणा। जल्द ही होगा पार्टी का मैनिफेस्टो जारी। रोहतक में कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे अजय सिंह चौटाला। रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जननायक जनता पार्टी ने रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया, जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में मिले हुए हैं और चुनाव के समय ईडी की कार्रवाई महज एक नाटक है। ईडी देश में बहुत से नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि जब भाजपा को जरूरत होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान खाली कर देते हैं, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरूरत होती है तो भाजपा मैदान खाली कर देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर रोज 70 सीट लेकर सोते हैं, लेकिन उनकी खुद की ही टिकट के लाले पड़े हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस को जहरीला नाग बताया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कुछ दावा करता रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और जनता जनार्दन के नतीजे यह भी बता देंगे। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को जननायक जनता पार्टी की बैठक होगी और उसके बाद सभी टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा और जल्द ही जननायक जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व में भी चौधरी देवीलाल जी से लेकर के जननायक जनता पार्टी तक हमने समय समय पर साझा सरकार बनाने का काम किया, परंतु बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, एक सांसनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, एक दसने की आदत है, मौका लगते ही दसने का काम करते हैं। अब उस गलती को पुनः दोहराने का काम नहीं करेंगे। अब विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़े जाएंगे, हरियाणा प्रदेश के हितों को लेकर के लड़े जाएंगे और हरियाणा प्रदेश में ये गठजोड़ हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, आपकी बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए, कमेरे वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले और चौधरी देवीलाल जी और माननीय स्वर्गीय काशी राम जी की सोच साकार हो, इसी बात को लेकर के किया गया है। रोहतक में नवीन जैन ने बेरोजगारों की लगाई अदालत। प्रदेश भर के युवक युवतियां हरियाणा सरकार की नौकरियों में काफी सालों से लटके रिजल्ट और ज्वाइनिंग के विरोध में इकट्ठा होकर कर रही है प्रदर्शन। पटवारी, पुलिस, जेई, ग्रुप सी और डी, फायर विभाग, ग्राम सचिव, टेक्निकल आदि विभागों में नहीं हुई है इनकी ज्वाइनिंग। बोले ये दूसरों पर भर्ती रोको गैंग का आरोप लगाते हैं, असली में तो भर्ती रोको गैंग सरकार ही है, भारतीय जनता पार्टी ही भर्ती रोको गैंग है। उन्होंने कहा यह भर्ती चुनाव आचार संहिता से पहले की है। आचार संहिता लगने का हवाला दिया जा रहा है। यह कोई नई चुनाव के समय भर्ती के रिजल्ट और ज्वाइनिंग के अभ्यर्थी नहीं है। सरकार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाए, नहीं तो चुनाव में युवा सरकार का साथ नहीं देगा। हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जैन ने हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरियों में कई सालों से भर्ती के लटके रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। रोहतक में सेक्टर 6 में प्रदेश भर के बेरोजगार युवक युवती जिन्होंने अलग अलग विभागों में अप्लाई किया हुआ था, उनकी परीक्षा सब कुछ हो चुकी है, मगर रिजल्ट रुका हुआ है और कई हजार अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट तक आ चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। यह सभी जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं। प्रदेश के शहर शहर में जाकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर सरकार ने अभी तक इन बेरोजगार घूम रहे युवक युवतियों की कोई सुध नहीं ली है। नवीन जैन ने कहा जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे करती है कि युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देते हैं, मगर सच्चाई आपके सामने है किस प्रकार से सरकार सभी विभागों के कई हजार युवा अपने रिजल्ट जारी करवाने और जिनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग करवाने को लेकर दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती रोको गैंग तो असल में सरकार है, ऐसे में नौकरी नहीं देना चाहती है।
आज प्रदेश भर के युवा यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज बेरोजगारों की यहाँ अदालत लगी है। आज और कल रोहतक में धरने पर बैठेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा और अगला कदम क्या कुछ रहेगा उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। क्या प्रदर्शन जारी रहेगा, दिल्ली में जाना है या चंडीगढ़ के अंदर कूच करना है? सरकार तो बड़ा प्रतिरूप हो गया, एनकाउंटर कर दो उस गैंग का। सरकार फिर क्या है जब देना नहीं, ये कौन सा, ये कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह का लूपहोल क्यों छोड़ते हो कि किसी को मौका मिले, पहली बात तो। दूसरी बात ये है, ये खुद का फेलियर है कि एक गैंग कहने वाले तो मन नहीं, कोई नुका देखा तो कांग्रेस वाले तो मन नुका है, आगे तो जाएंगे बीजेपी वाला ने तार रखा है, बीजेपी वाले नुका है जाएंगे कांग्रेस वाला ने तार रखा है। मैं तो जनता ने तार रखा हूँ, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। नवीन जैंद के 5 लोगों का शिकायत लेके आने का मतलब नहीं है। मैं जो भी आता है फोन आता है, मैं पहले कह रहा हूँ भाई सरकार दूर जाओ, विपक्ष दूर जाओ, कितना कोई सुनवाई नहीं हो ना, जब आऊंगा मेरे पास तो भाई सब जब आ रही है और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। सारे डिपार्टमेंट है, ग्रुप छप्पर के, स्थान के, 1 के, 2 के, जेई के, सीटी के, हरियाणा पुलिस के, ओबीसी वाले हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री साहब ने कहा ओबीसी वाले धक्के खाओ की तरह, ओबीसी ये भी ओबीसी वाले हैं। इनका सर्टिफिकेट नहीं मांगा, फैमिली आईडी के नाम पे बोला या नहीं मानते हम, उसी के आधार पर सर्टिफिकेट। अरे गाइडलाइन में ये दिन का दे रखा था बेचारा का, आगे फैमिली आईडी भी माननी चाहिए। और वो उसके फायर वाले, हाँ वो क्या वो फायर वाले थे, वे बालक है होमगार्ड वाले, अड़क गढ़े डाल के आदमी आ रहे भाई साहब, अड़ बैठो आप देखो रुको। हम तो यही कह रहे हैं जनता से, इन बच्चों का साथ दो। और ये बेरोजगारों की अदालत है और इस कैटेगरी में सरकार खड़ी है और सरकार कर देगी काम, ठीक है। नहीं तो भाई हम तो कोई पक्ष हो विपक्ष हो और क्या होना हो, हम तो फिर नाशा कर सकें और क्या करें, नाशा करेंगे। रोहतक जिला बार एसोसिएशन के प्रांगण में जीएसटी की विसंगतियों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी स्पेशलिस्ट दिल्ली से पहुंचे। जीएसटी बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व सचिव ने बताया कि इस दौरान उन्होंने जीएसटी में जो विसंगतियां आ रही हैं या जो समस्याएं हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया और इस दौरान उन चीजों पर चर्चा करते हुए जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर की जा सकती हैं, इसको लेकर टिप्स भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा इससे व्यापारियों को और खास तौर पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उनको भी फायदा होगा। इस सेमिनार में जिला बार एसोसिएशन के तमाम सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे, साथ ही जिले के सीए भी मौजूद रहे। सचिव ने बताया कि इस सेमिनार का काफी फायदा हुआ है और ऐसे सेमिनार समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि हमें नई नई चीजें सीखने को मिले और जो विसंगतियां हैं जीएसटी में या जो समस्याएं आ रही हैं उनके हल तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से सेमिनार आयोजित किया गया है इसमें जीएसटी स्पेशलिस्ट यहाँ पहुंचे, उन्होंने तमाम तरह की जानकारियां दी हैं जो आने वाले समय में काफी काम आएंगी। आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार रोहतक में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जीएसटी के बारे में, जिसमें एक जीएसटी एक्सपर्ट को दिल्ली से बुलाया गया और उन्होंने जीएसटी के बारे में जितने भी फ्रॉड नोटिस इश्यू हो रहे हैं या फ्रॉड केस इश्यू हो रहे हैं उनके बारे में समस्या को सुलझाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान से व्यापारियों को और जीएसटी गवर्नमेंट को भी बड़ा इसमें फायदा होगा, क्योंकि कई ऐसे नोटिस आ रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। उन नोटिस को सुलझाने का इन्होंने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया। और इस सेमिनार के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक डिस्ट्रिक्ट जीएसटी बार के प्रेसिडेंट श्री विनोद गर्ग जी, हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट जीएसटी बार के ज्वाइंट सेक्रेटरी नीरज तायल जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री SL कत्याल जी का विशेष योगदान रहा। और इसके अंदर हमारे सभी सीएस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सभी एडवोकेट सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और सभी ने इसका बहुत खुलकर लाभ उठाया। धन्यवाद जी। जिस तरह से फ्रॉड की ज्यादा संभावनाएं रहती है इस तरह से उसको जो है कभी कभी बिलिंग ऐसी हो जाती है जिसमें असेसिंग अथॉरिटी को ये डाउट रहता है कि बिल फ्रॉड है, जबकि वो बिल होता है एक्चुअल जेन्युइन है। तो उसकी जेन्युइनिटी के बारे में हमारा फर्ज बन जाता है कि हम असेसिंग अथॉरिटी को उसके बारे में बताएं भी इट इज नॉट फ्रॉड बिल, इट इज जेन्युइन बिल। और इस जेन्युइन बिल का हमारे व्यापारी भाइयों को पूरा फायदा मिलना चाहिए। जीएसटी सेमिनार से किसी को फायदा? जीएसटी सेमिनार से सबसे बड़ा फायदा व्यापारियों को भी होना है और जीएसटी डिपार्टमेंट को भी होना है कि जीएसटी डिपार्टमेंट को ये लगे कहीं फ्रॉड बिल है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को सुलझाने का भी जीएसटी एक्सपर्ट ने पूरा ही काम किया है। इसमें वकीलों को भी फायदा रहेगा लेकिन व्यापारियों को फायदा ज्यादा रहेगा इसमें। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दान में दी गई पैरावर की जमीन पर जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य।
प्रदेश सदर की कमेटी बनाकर होगा प्रारूप तैयार। 15 एकड़ 3 कनाल जमीन नए सिरे से 33 साल के पट्टे पर हरियाणा सरकार द्वारा दी गई थी। पट्टा राशि भरने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को 50 लाख की राशि अपने निजी कोष से दी थी। रोहतक नगर निगम के गांव पैरावर की 15 एकड़ 3 कनाल जमीन पिछले दिनों हरियाणा सरकार द्वारा नए सिरे से 33 साल के पट्टे पर दी गई थी, जिसकी पट्टा राशि भरने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को 50 लाख की राशि अपने निजी कोष से दी थी, जिसकी एफडी करवाकर ब्याज से पट्टा राशि भरी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जमीन पर शैक्षणिक भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इसके लिए सर्व हरियाणा ब्राह्मण कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश गौतम ने इस विषय पर पहल करते हुए गांव पैरावर आकर जमीन का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस जमीन के लिए काफी संघर्ष हुआ है। जिन भी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसको दिलवाने में योगदान रहा है, वो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा, उनको समाज की तरफ से इस जमीन पर भवन निर्माण के सहयोग के लिए मांग की जाएगी। इसके साथ ही समाज के प्रबुद्ध लोगों की प्रदेश स्तर की कमेटी बनाकर इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। रोहतक सेक्टर 4 स्थित हरियाणा पूर्व सैनिक संघ मुख्यालय भवन पर आज हरियाणा पूर्व सैनिक संघ की कार्यकारिणी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रधान कर्नल RS मलिक ने की। सर्वप्रथम संघ के उप प्रधान कैप्टन AR दहिया ने बैठक में पहुंचे प्रदेश भर के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया। उसके बाद लीग के महासचिव कर्नल टेकचंद दहिया ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में एजेंडा रखा, जिन पर सभी ने विचार विमर्श किया। इसमें जींद जिले से पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निदान किया गया। लीग से अनुशासनहीनता में निष्कासित पूर्व सैनिकों के लीग में पुनः आने के अनुरोध पर विचार किया गया और इस विषय को लीग के खजांची रिशलदार मेजर सुखबीर सिंह के सुझाव पर AGM की बैठक के लिए अनुमोदित किया गया। इस दौरान हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि इस दौरान बैठक में भिवानी के प्रधान सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक, रोहतक के जिला प्रधान तिलकराम लठवाल, हरियाणा भर से पूर्व सैनिक पहुंचे, जिसमें हिसार के प्रधान कैप्टन R गोदारा, महेंद्रगढ़ के प्रधान कैप्टन सूबे सिंह, कुरुक्षेत्र CPO पवन सैनी, सोनीपत से कैप्टन रामचंद्र सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। क्षेत्रीय नेत्र बैंक मेडिकल कॉलेज रोहतक दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिहीनता समिति स्वास्थ्य विभाग रोहतक की तरफ से नेत्रदान महादान के 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के 7वें दिन आज नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम वार्ड नंबर 16 अप्रोच रोड रोहतक में किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व नेत्र अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि सही जानकारी का न होना, समय पर सूचना का आदान प्रदान न होना नेत्रदान में कमी का मुख्य कारण रहा है। नेत्रदान मृत्यु के बाद किया जा सकने वाला सर्वोत्तम दान है। मृत्यु के बाद मानव शरीर में आंखों को ही केवल थोड़े से रखरखाव के साथ 6 घंटे तक जीवित रखा जा सकता है। केवल मानव तन से प्राप्त नेत्रों से ही नेत्रदान प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।